स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी यूट्यूबर एक्सपोज्ड, सना एमजद और शोएब चौधरी मास्टरमाइंड। हाँ, तो ये बात सही है। अब ये अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें अब सपोर्ट में है, इसीलिए उसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था जब कंट्रोवर्सी चली थी कि पाकिस्तानी यूट्यूबर के ऊपर कभी भरोसा मत करो। हालांकि हम वीडियो रिएक्शन करते हैं व्यूअर्स, बिल्कुल ये लोग ऐसा भी कहते हैं तो भाई आप हमारे रिएक्शन वीडियो क्यों ले रहे हो? तो भाई हम हमारी जनता को फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है? तो इसमें आप भी बुरा मत लगाना। तो जो सत्य है उस पर ही बात करो। पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक भी यूट्यूबर लाता नहीं है पाकिस्तान का। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, लास्ट में हम आपके साथ जरूर बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप टिके रहना और पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आबिद अली ने बोला कि सुहेब को रात को 3 बजे उसकी टीम के साथ और हमजा को उसकी टीम के साथ रिहा कर दिया गया। जब हमजा की और सुहेब की टीमें एक साथ निकली, सुहेब टीम में से गायब कैसे हो गया, कहाँ चला गया, उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं इस बंदे की 10 वीडियोस या 10 बातें झूठ पे साबित करूंगा और ये मेरी एक बात भी झूठ साबित कर दे तो मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। ये इनकी पुरानी आदत है। ये बोलते हैं हमें गालियां दो लेकिन हमें फेमस कर दो, हमें सेलिब्रिटी बना दो यूट्यूब के अंदर। क्या वाकई ये एक स्टंट है? क्या वाकई ये एक ड्रामा है, नौटंकी है? क्या वाकई ये फेम हासिल करने के लिए किया जा रहा है जैसा कि पठान भाई कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो कौन है इसके पीछे, कौन है इसका मास्टरमाइंड? वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कितनी हकीकत कितना ड्रामा, कितनी हकीकत कितना फसाना। अरे भाई रिदम क्यों तोड़ रहा है? बोलने देना, अभी चुप रहना, अब उनको बात करने दे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता है पूरी कहानी क्या है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भाई, ऐसे सज्जन जिनको शायद नहीं पता हो, उनको बताना जरूरी है। तो दोस्तों, शोएब वो यूट्यूबर, वो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो बाद में आया लेकिन सबसे आगे निकल गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की सबसे पहली क्रांतिकारी यूट्यूबर से भी आगे। आप भी क्रिएटिविटी दिखाएं भाई। और फिर क्या था? सारा स्टॉक खत्म। पाकिस्तान में बरनोल का सारा स्टॉक खत्म। इसमें कौन सी नई बात है? सिंपल सी बात है, ऐसा तो होना ही था। जो इस सारे पचड़े में सिंपल बात नहीं है वो ये है कि वो इतना आगे कैसे निकल गया। भाई जब भी कोई लीग से हटकर कुछ नया करता है, कुछ नए अंदाज में करता है तो ऐसा ही होता है। हाँ, इमरान खान एक्सेप्शन है, वो जेल में। वो कौन सा स्विट्जरलैंड में है? ये ले, ये एटीएम ले, जा बाजार शॉपिंग करके आ, जो मर्जी खाना खा, बीच में मत बोल। जा जा पार्टी कर, मजे कर। सॉरी बेडू। देखो भाई, ऐसा है, सब कुछ पैसा है। सिर्फ कपिल शर्मा ये नहीं कहते, बाकी भी हर कोई जानता है इस बात को कि ऐसा ही है। बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर प्रो इंडिया का चोला ओढ़कर पैसा डॉलर कमाने के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं, इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन कितना बड़ा ड्रामेबाज है। देखो भाई, मैं आपको साफ बात बताऊं, एक भी आप मेरे को यूट्यूबर बता दो जिसने पाकिस्तान के आईएसआई के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान के पुलिस के खिलाफ वीडियो बनाई हो, जिसने पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्टली बोला हो कि तुम हरामखोर हो, तुम दहशतगर्द हो। यहाँ मैं भी पठान भाई की बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ और करता रहा हूँ कि इंडिया के वाहवाही करने से इंडिया में ये बिल्डिंग बन गई, इतना बड़ा पुल है, ये सब करने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और ना ही भारत पर यह मोहब्बत उड़ेलने से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने वाले। इतना तगड़ा, इतना भयंकर कीड़ा है क्रिकेट। सही बात है। अपना भी एक क्रिकेट का चैनल है, रोज बात होती है उस पर क्रिकेट की, तो इसको डिसरिस्पेक्ट के तौर पर मत लेना। बात को समझने की कोशिश करना कि क्रिकेट कीड़ा तक नहीं कर पाया ये काम, तो यार इनकी क्या बिसात है? नहीं ना, इनके कहने से मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। पर्टिकुलर किसी एक यूट्यूबर को टारगेट करना अपना टारगेट नहीं है। तो इनके कहने से, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से किसी के भी कहने से हम 26/11 नहीं भूलेंगे। हम ना हाफिज सईद को भूलेंगे ना छोड़ेंगे। याद करिए, बोला था कि नहीं बोला था? वही चीज इन्होंने बोल दिया। तो जो हुआ है, हो रहा है, वो अच्छा है बुरा है, इसमें मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। फिर भी मैं आपको एंड में बता दूंगा कि मेरी व्यक्तिगत राय इस पर क्या है। अभी देखते हैं पूरी कहानी कहां से शुरू हुई। रिबाहा इमरान एक ऐसी यूट्यूबर जो शोएब की तरह से ही आगे बढ़ रही थी। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी, अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं ना, आगे निकली और इस गैंग की हवा टाइट हो गई। A shame on you India, a shame। और इन्होंने उसकी फैम का गला दबा दिया।
और जब ऐसा हुआ तो इल्जाम लगे कि इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई कह रहे। सही पकड़े। आप मुझे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल होगा, हो सकता है, क्योंकि फना भी फ्लॉप और ये खजूर भी फ्लॉप। अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा तो मानना है कि इसे जानता ही कौन था पहले। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था। पाकिस्तानी फर्स्ट यूट्यूबर इस जोनरा में अकेली नहीं रही, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए और फिर जब सोहेब आया उसने तो इन सभी प्लेयर्स की वाट लगा दी। आगे ये हुआ दोस्तों कि अली हमजा ने ये सना नामक दाग धोने के लिए सना को पकड़ लिया, इसका इंटरव्यू कर डाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना अमजद आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। क्या करती हैं आप? सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने इंडियन ये बात कर रहे थे कि पता नहीं को सना अमजद ने मुझे हायर किया हुआ है। आपने को हायर किया हुआ मुझे? पहले तो आप ये बता देना ताकि मुझे ये पता चले। कोई बात नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अमेरिका में भी। अभी आप किसी इदारे में हैं? नहीं, अभी मैं फिलहाल नहीं काम अपना सिर्फ कर रही हैं? मैं अपना काम चले, अब आपने बता दिया कि आप मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। अब मुझे भी नहीं। फिर अपनी नौटंकी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए इसी ड्रेस में, मेरा मतलब कि सेम डे इसने शोहेब को भी धर दबोचा। वो अलग बात है कि ये दबोचने गया था, उसने आगे से इसकी गर्दन पकड़ ली, डेडलॉक हो गया। तहरीक कब शुरू हुई बलूचिस्तान? मुझे बताओ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? बलूचिस्तान जो थी रियासत, वो थी वो 1947 में या 48 में वो रज़ाकराना तौर पे पाकिस्तान में जो है वो आपको सुबह कब बना? जवाब नहीं आया। आप बताएं सुबह कब बना? पंजाब बलूचिस्तान सुबह कब बना? मुझे टच नहीं करना। आखिर क्यों? उसको क्या कहते हैं? आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया, आपको पता ही नहीं है और थोड़ी सी स्टडी करके आओ। ये भाई कह रहे हैं बलूचिस्तान में सब ठीक हो रही है। अच्छा, एक मिनट कैसे ठीक हो रहा है बलूचिस्तान में? मुझे एक मिनट इसको छोड़। अच्छा आप ये देखें, थंबनेल नहीं, ये देखें इंडिया। मुझे इसका पॉइंट बताएं आप। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं इस बंदे की 10 वीडियोस या 10 बातें झूठ पे साबित करूंगा और ये मेरी एक बात भी झूठ साबित कर दे तो मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। हाँ, ये आईटी प्रोफेशनल इस कंसेप्ट को अच्छे से जानते हैं। इसने सोहेब को रिबाहा समझने की गलती कर दी, लेकिन वो तो सपेरा निकला, बिल्कुल मेरी तरह वश में कर लिया नागिन को। सबकी वजह से एक दिन मैं भी रगड़ी जाऊंगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। सोहेब तो सपेरा निकला जो पहले भी इस नागिन का फन कुचल चुका था। हमजा ने बुला ली पुलिस और अंदर करवा दिया। पाकिस्तानी पुलिस बोली, बेटा तू किधर जा रहा है, तू भी बैठ जा। आए जी, बैठे हमजा साहब। कर लेता हूं, चले मैं बैठा हूँ। आए जी आए, मैं भी हमारे साथ आ जाए। ये तो हुतिया बना रहे हैं लोगों को। अच्छा बात नहीं है। पठान भाई सबर रखो, जा रहे हैं क्लाइमैक्स की तरफ, जा रहे हैं, सबर रखिए। फिर आबिद अली ने लगाई गुहार शोहेब की वापसी के लिए। शोएब चौधरी जिसे इनकी वजह से हम खो बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है। बताया पूरी दुनिया को, मतलब कि भारत। पाकिस्तान में अगर कोई पूरी दुनिया की बात करता है ना, उसका सीधा सा मतलब होता है भारत। जी तो दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और बड़े ही अफसोस के साथ ये बताया जा रहा है कि आज हमारे साथ शोएब चौधरी मौजूद नहीं है। वो कहां है, किधर है, हमें नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी टीम मेंबर्स को, शोएब चौधरी को, उसकी सारी टीम को बार बार फोन किया, किसी का नंबर नहीं मिल रहा, कहीं से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, कुछ पता नहीं है कि शोएब चौधरी कहां है, किस जगह पे है, किस हालात में है, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, हमें इस चीज का नहीं पता। आबिद अली के बाद कुछ और यूट्यूबर्स ने भी सपोर्ट किया शोहेब को। वो यहाँ पर शोहेब के साथ हो सकता है, किसी और जर्नलिस्ट के साथ हो सकता है, तो गाइस हम लोग भी सेफ नहीं है। अब तुम देखो कि यहाँ पर तो बड़ा सुहेब था जो डट के खड़ा रहा है। आपको क्या लगता है, अनम होती, मैं होती या हमारी जगह कोई और रिबाहा जैसी फीमेल होती, क्या रिएक्शन होता? इतने मर्दों में खड़े होकर, वो भी पाकिस्तानी सोच के मर्दों में खड़े होकर, जहाँ पे मजहब के नाम पे सब कुछ होता है, जहाँ पे रिलीजन की को बेस बनाया जाता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते थे? सपोर्ट किया शोहेब को, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाइयों को साइड में करते हुए, दरकिनार करते हुए। मैं अपनी पर्सनल लड़ाई को, ग्रजेस को साइड पर रखते हुए सुहेब चौधरी को सैल्यूट करना चाहूंगी, उनकी करेज की दाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत धड़ल्ले से जवाब दिए हैं, अपने पॉइंट्स को रखा है और बहुत अच्छे तरीके से बेनकाब भी किया है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो आए जा रहे थे, रियल एंटरटेनमेंट टीवी के ऑफिशियल चैनल पर आए जा रहे थे लगातार, मतलब कि चैनल चल रहा था, चल रहा है।
सुहेब उससे बलोचिस्तान के बारे में पूछता रहा कहता भाई बलोचिस्तान के बारे में क्या कहोगे, तो मैं ऐसे बातें करने लग पड़ा, अजीब को गरीब। और वो बना हुआ एंकर है, मुझे लगता है कि अभी उस लाहौर रंग वाले भी उसको किक आउट करवाएंगे। बेटा जाओ पहले रिसर्च करके आओ, उसके बाद फिर तुम्हें हायर करेंगे। किसी के पास अभी भी एक्सेस है, किसी भरोसेमंद के पास अभी भी एक्सेस है, ये कहना ज्यादा उचित होगा। इतना भरोसेमंद कौन था, आबिद अली या ये सभी, भगवान जाने। ये सेपरेट इश्यू है यार, छोड़ो इसको। क्या शोहेब खुद उस चैनल को एक्सेस कर रहा है, चला रहा है? पुलिस ले तो गई थी, पुलिस ने 2-4 सवाल पूछकर छोड़ दिया था, ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है। बात ये है कि सपोर्ट किया, दिल खोलकर सबने सपोर्ट किया। इस जानी दुश्मन ने अपने जहर की थैली को साइड में करते हुए इसने भी सपोर्ट किया। मैं इस मौके पर सुहेब चौधरी के साथ खड़ी हूँ और मैं अपने बाकी भी यूट्यूबर साथियों को यही कहूंगी, वो शाइला हो, अनम हो, मुजम्मिल हो, निमरा हो, मैं सबको ये कहूंगी कि इस मौके में, इस मुश्किल घड़ी में जो है वो सुहेब चौधरी के साथ खड़े हो। अबे छल्ली कॉपीराइट मत दे देना, वरना मैं बीन निकाल लूंगा, फिर मत कहियो। करो हाथ जोड़ के मैं। दोस्तों कुछ और खास पॉइंट आपकी नजर करना चाहता हूं, कुछ और मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूं। क्या सना और हमजा अभी भी टीम है? इंडियन ये बात कर रहे थे कि पता नहीं को सना अमजद ने मुझे हायर किया हुआ है। क्या इसके पीछे सना और हमजा ही है तो इस सारे मामले को तूल देकर अपने बुझे हुए चिराग को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं? रिबाहा के बारे में बताइएगा कि क्या वो सेंसिटिव टॉपिक्स के साथ मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ, आपने उसका पोल खोला था। यू आर माई जूनियर और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं शायद अच्छा कह रही थी। फ्लॉप तो दोनों है, एक तो राम के घर से पहले दिन से ही फ्लॉप था और इस रूप की रानी को इन सबने मिलके कर दिया। क्या इस सारे इंसिडेंट की मास्टरमाइंड अभी भी सना है? क्योंकि फन तो इसका भी कुचला था शोहेब ने, क्योंकि रिबाहा इमरान जिसकी ये इतनी खास थी वो इसकी इतनी खास थी, इसको बुरा लग जाता है भाई। यू आर माई जूनियर। दोनों में फर्क होता है ना, वही फर्क जो एक जर्नलिस्ट और यूट्यूबर में होता है, उतना ही बड़ा फर्क ये कहना कि वो इसकी खास थी या ये उसकी खास थी। तो जो भी था, तो रिबाहा जो इसकी इतनी खास थी और उसके साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन था, सब कुछ जानते हुए इसके दिल ने कहा कि जो भी गलत होगा उसको सजा जो है अल्लाह देगा। रिबाहा एक मिनट बात सुनिएगा। रिबाहा आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदार खुद है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रिबाहा को या किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। मेरे मैनर्स ये गवारा नहीं करते कि मैं किसी के भी राज से पर्दा उठाऊं। इतनी नौटंकीबाज एक्ट्रेस से कुछ भी होने की करने की उम्मीद की जा सकती है। अगला सवाल, क्या शोहेब अभी भी जेल में है? तो भाई पूरी तरह पॉसिबल हो सकता है। इमरान को नहीं छोड़ा भाई, पीएम है वो इनका, इनके एक्स आर्मी चीफ तक को ये नहीं छोड़ते, तो शोहेब क्या है? हो सकता है कि अभी तक वो जेल में हो, उसे किसी और जगह ले जाया गया हो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, ये सारा सीन जो दिखाया जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, क्या वाकई ये एक नौटंकी है? तो भाई इसका जो जवाब है ना वो बहुत मुश्किल है। सना हमजा मिलकर ये नौटंकी कर रहे हैं, शोहेब को बस 5-10 मिनट में छोड़ दिया गया हो और वो इस इवेंट को, इस मोमेंट को कैश करना चाहता हो। जब हमजा की और सुहेब की टीमें एक साथ निकली, सुहेब टीम में से गायब कैसे हो गया, कहाँ चला गया, उसको जमीन निगल गई या आसमान निगल गया? ये सारे वो सवाल हैं जो सभी सब्सक्राइबर के मन में चल रहे हैं, फिर वो भले ही मिस्टर इंडियन बैकर के हों, शोहेब के हों, सना के हों, निमरा, अनम, मुजम्मिल, किट्टू भाई, इंडियन मीडिया लेटेस्ट, किसी के भी हों, सबके दिमाग में यही सवाल घूम फिर कर आ रहे हैं। और रही बात जवाब की, तो पाकिस्तान में रहते हुए वहां उनके पास ये जवाब नहीं है, तो मेरे पास कैसे हो सकता है? मेरे पास बस एक राय हो सकती है, एक गट फीलिंग हो सकती है, मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन ये सारा मामला एक तरफ, मुझे इस चिंदी चोर को जवाब देना है। नाज़रीन, ये साइकी ये है कि पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम है, इंडिया की 125 करोड़ आवाम है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में जाहिर बात है कि जहालत 5 करोड़ होगी, 5 लोग ऐसे होंगे जो नहीं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जिनका वो टेस्ट वो होगा। इंडिया में जहालत की रेशो बहुत ज़्यादा है। अब एक इंडियन जाहिल व्यूअर को जब आपने ट्रैक करना है तो अबे जाहिल ये बता, जब मैथ और साइंस की क्लास चल रही होती थी तो दीवार फांद के भाग जाता था क्या? पाकिस्तान जैसे जाहिल मुल्क में 5-10% ही जाहिल है, बाकी सारे डिग्रीधारी हैं। पूरी दुनिया इन्हीं के दम पर चल रही है। बिल्कुल सही है। अबे चिंदी चोर, मोबाइल चोर कहना सही रहेगा। मोबाइल चोर 5-10% नहीं, 5-10 लोग ही होंगे कुल मिला के।
जो जाहिल नहीं है पाकिस्तान में मान सकते हैं, हाँ ये मान लेते हैं, उन 5-10 में तू नहीं है। मेरे बेटे घुटू, दुनिया की किसी एक कंपनी का नाम बता जिसका सीईओ तेरा पाकिस्तानी हो, जिसने तेरे चांद वाले हरे झंडे का नाम रोशन किया हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? जाहिलता, बेइज्जती, भिखमरी का सीधा सीधा मतलब है पाकिस्तान। तुम्हारे क्रिकेट बोर्ड से लेकर पीएम हाउस तक सब देखकर ऐसा लगता है कि ये तो टट्टी है। और ये बात इस रूप की रानी और इस चोरों के राजा ने चिल्ला चिल्ला कर ढोल बजाकर बताई थी कुछ दिन पहले। क्या 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 बोल रहे? कुछ चीज तरक्की कर रही है तो डॉलर तरक्की कर रहा है, पेट्रोल का रेट तरक्की कर रहा है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि हमारे मुल्क की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टट्टी है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी टट्टी है, प्रैक्टिकली ज़बानी जमा खर्च नहीं, वो प्रैक्टिकली टट्टी है। जी हाँ, पहले मैं सोशल मीडिया पे बता रहा था, अब अनफॉर्चुनेटली मैं मेन स्ट्रीम पे बताऊँ। मैं बड़ी क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूँ भाई। प्रैक्टिकली इन्होंने साबित किया है कि हाँ ये तो टट्टी है। गैस नहीं आती, बहुत कम गैस आती है। क्या क्या मैं ढोल पीटता रहा, शोर मचाता रहा, बार बार कहता रहा क्या ये तो टट्टी है। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो टट्टी है। क्या क्या जो आपको पता जरूर है लेकिन आप मानने को तैयार हैं, ये तो टट्टी है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर आप कहते हैं सोल्यूशन तो बताएं। आंखों देखे पर यकीन करना शुरू करें। सही कहते हैं। आपके मुल्क में ना आटा है भाईजान, अच्छा, ना आपके मुल्क में दूध है। ये एक चीज जो हमारे पास बच गई है, क्या हो टट्टी है, वो भी खतरे में दिखाई देती है। टट्टी है। तो मेरे बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, मुझे जो लगता है पर्सनली ये सारे वीडियोस देखने के बाद, इन सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद, और जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक रहा है पाकिस्तानी मीडिया को देखने का, समझने का, अब तक का जो एक्सपीरियंस है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि शोहेब फंसा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बड़े बड़े रिपोर्टर्स पाकिस्तान में उठा लिए जाते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल बता दे, जल्दी बता दे अपना दुखड़ा। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम को अगवा कर लिया गया। आकाश राम का कुछ पता नहीं। आज आकाश राम को अगवा हुए 17 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई मालूमात नहीं है। देखा, बड़ी बड़ी हस्तियों को, बोल न्यूज के मालिक तक को, बड़ी बड़ी हस्तियों तक को नहीं छोड़ता पाकिस्तान का सिस्टम। तो ये क्या है? और यही बड़ी वजह है कि ये फिजा इतना जहर उगलती है भारत के खिलाफ, वरना हो सकता है मोहब्बत तो इसे भी हो। बाकी आप बताइएगा भाई, इस कहानी में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है, किस एंगल से देखते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट को, आप अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बड़े जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। दरबार खल्लास, जय हिंद, जय भारत। ये एक चीज जो हमारे पास बच गई है, क्या हो टट्टी है, वो भी खतरे में दिखाई देती है। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के। मिस्टर भारतीय बेकर, हालांकि उसके चैनल का नाम मिस्टर इंडियन बेकर था, अब उन्होंने टी शर्ट पे मिस्टर भारतीय बेकर लिखा है। वो देख के मैं तो भाई बहुत, मेरे को तो पसंद आया। और आपकी वीडियो हम रेगुलर देख रहे हैं, आप खुद जानते हो, आप ही ने हमें एक प्यारी सी कमेंट की थी जब आपने एक सॉन्ग रिलीज किया था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, ये पाकिस्तान में अभी आप ये जो देख रहे हो ना, ये 110% लिख के ले लो, ये प्रोपेगेंडा है। कुछ भी देखो, अब ये नहीं मेरे को पता कि शोएब को रियल में गिरफ्तार किया गया है या तो उसको रियल में वहां से मतलब रिहा भी कर दिया, ये क्या हुआ है नहीं पता। लेकिन ये सभी वहां पे जो 2-3 यूट्यूबर है, जिनमें से जो हर बार नाम ले रहे थे ना मिस्टर भारतीय बेकर, उन्होंने उसके वीडियो जिन भारतीय यूट्यूबर ने लिया था, उन सबको उसने कॉपी दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नाम कॉपीराइट उन्होंने दिया, हमें भी मिला है, उनमें हम भी बाकात नहीं है। हमने उसकी वीडियो लेना ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब उसको ऑलरेडी पता चल चुका है, बट उसको उसका गलती जो है वो गलती का एहसास नहीं हो रहा है। अब ये मेरे को लग रहा है कि शोएब को गिराने के लिए हो सकता है, क्योंकि ये जो यूट्यूबर पुराने यूट्यूबर थे, शोएब के पहले के यूट्यूबर थे, तब उसको अच्छी व्यूअरशिप भी थी, सब कुछ उसके पास अच्छा था। लेकिन जैसे ही शोएब ने एंट्री ली, उसके बाद उसकी व्यूअरशिप जो थी वो 100% जो टूटने लगी। उसके अलावा मैं एक और चैनल का नाम लूँगा, वो है डेली स्वैग। बंदा बढ़िया है, काम कर रहा है, और वो भी पहले स्टार्टिंग में 2 यूट्यूबर के साथ मिलके बना था, खुद बना रहा है उसकी भी, और अच्छा बना रहा है। देखो, भारत के रिलेटेड आप टॉपिक बना रहे हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको भारत अच्छा लगता है बुरा लगता है वो आपके थॉट्स है। ठीक है, हम तो भारतीय है,
तो हमें देखना पसंद इसलिए आता है कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली लोग कैसे हैं, क्या सोचते हैं, क्या है वहाँ का एजुकेशन कैसा, हमें को वो देखना है। जो थोड़ी बहुत रियलिटी रियल एंटरटेनमेंट टीवी की ओर से लोगों को दिखने को मिल रही है, जिस वजह से शोएब के पास सब्सक्रिप्शन एंड व्यूअरशिप ज़्यादा है। शोएब ट्राई करता है कि जो पाकिस्तान की रियलिटी है वो दिखाई जाए। और बाकी के जो यूट्यूबर है, जिनमें से एक डेली स्वेग है, वो भी शोएब जैसे ही ट्राई करता है। बाकी के जो ये 2-3 थी ना, नागिन बागिन फागिन, ठीक है, वो लोगों को कुछ काम नहीं है। जिस दिन उसको कोई माइक में बोलने वाला नहीं मिलता है तो एक दूसरे के आपस में, और वो जिन सिटी में रहता है, कराची में ही है। कराची में एक इलाका है जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है, मतलब कोई नाइट में, रात्रि के दौरान वहाँ पे मतलब खाने पीने जैसा एरिया है, वहाँ पे खाने की चीज़ें, तो लोग वहाँ पे टाइम पास करने के लिए, कुछ घंटों तक टहलने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मतलब जैसे जेंट्स की आदत होती है रात का खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना, भाई फ्रेंड लोगों के साथ गप्पे वप्पे लगाना, तो इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। ऐसा एक एरिया है, तो वहाँ पे आप चाहोगे तो ये जितने भी यूट्यूबर आपको इसमें दिखे ना, वो सब के सब मिलेंगे और एक दूसरे की वीडियो बनाते हुए आपको दिखेंगे। कभी कोई भी वो वैसा नहीं मिला वो बोलने वाला, तो खुद बिल्कुल। और शोएब जो है, उन्होंने कई बार रियलिटी बताई है, ट्राई कई बार की है, लेकिन ये लोग है ना इसके पीछे पड़ चुके थे। फिर उसके पास एक ही बंदा रहा था, जो क्या नाम था, आबिद अली। हाँ, वो एक ही बंदा रखा था, ज्यादा उसके साथ ही वो वीडियो बनाता रहा। फिर क्या करे, वो भी बंदा, इतने लोग उसके पीछे पड़ चुके। तो ये यूट्यूबरों के ऊपर पाकिस्तान के मतलब वो भरोसा करना मुश्किल है। खुद के लोगों का अगर अच्छा नहीं सोचते, वो सोचते वो सब भले वो है तो पाकिस्तानी ना, भले वो सब कॉम्पिटिटर है लेकिन है तो पाकिस्तानी, खुद के लोगों का भी अच्छा नहीं सोचते। और मिस्टर इंडियन बेकर यानी कि मिस्टर भारतीय बेकर है, उनको जब कॉपीराइट स्ट्राइक वो मैडम ने दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो अब उसकी रोस्टी करते, और उसके करीबन 15-20 दिन के बाद हमें भी मिला था। तो उसका काम ही यही है। यदि, और वो खुद बोलती है, उन्होंने एक इंटरव्यू में, तो इसी से वीडियो में बोला था ना, भारतीयों के बारे में क्या वर्ड्स यूज किए थे, ठीक है। तो वो पहले तो पहले उसका वही था, वो भारतीय के खिलाफ ही बात करती थी, फिर वो कुछ चला नहीं तो फिर दोगले लोग तारीफ करने लगे, बहुत सारे लोग ऐसे। ज्यादातर दो ही चैनल दिखी जा रही है, एक रियल एंटरटेनमेंट टीवी और एक जो बाकी सरकार चैनल दूसरा है जो है डेली स्वेग। अब वो भी बंदा बढ़िया काम कर रहा है। बाकी ये जो दो तीन मैडम थी ना, एक और भी है कि उसका कमर सीमा, ठीक है, इतना बदनाम होने के बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये बाकी के जो लोग हैं वो फालतू के हैं, कोई उसके पास टॉपिक्स नहीं होते, टाइम पास कर रहे, एक दूसरे की खिसाई करते हैं। तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई शोएब इतना आगे क्यों निकल गया। तो वो जो कंटेंट देता है पब्लिक को तो पसंद आता है, और हर बार उसका नया कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ रियलिटी होती है, ठीक है। और आपके पास तो क्या कि मोदी जी ने ये कर दिया, ज्यादातर हाँ, इंडिया में ये अच्छा है, इंडिया में वो अच्छा है, बस। पहले यही मैडम क्या बताते, वो एक ही टॉपिक था कि आपको भारत का लड़का मिल जाए शादी करने के लिए तो आप करोगे या नहीं करोगे, का बॉलीवुड स्टार के बारे में। फिर धीरे धीरे जब शोएब ने स्टार्ट किया कि भाई इंडिया आज इतना इकोनॉमिकली ग्रो हो गया, इंडिया ने आज ये उस समय ये चंद्रयान 3 वगैरह जो हमारे इसरो की ओर से जो न्यूज आ रही थी, वो सब कुछ शोएब ने स्टार्ट किया, तो ये लोग भी लग गए उसके पीछे, ठीक है। और जब वर्ल्ड कप था तभी शोएब के अलावा सारे के सारे यूट्यूबर ने सिर्फ वर्ल्ड कप का ही बताया, और कुछ टॉपिक ही नहीं। शोएब बीच में एक दिन वर्ल्ड कप के रिलेटेड वीडियो लाते थे, एक दिन कुछ वहाँ, क्योंकि उसी समय वहाँ पे हिंदू मंदिर गिराया गया था, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। हम भी यहाँ से किसी भी यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी हम आपको लास्ट में क्लियर बता दूं। सिर्फ इतना जरूर कहेंगे, यदि ये प्रोपेगेंडा नहीं है और रियलिटी है और शोएब उसमें बेकसूर है तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा इंसाफ का हकदार है। बाकी ये पाकिस्तान में कम दिखने को मिलता है इंसाफ वाली चीजें। एक बंदा आ गया, फिर वहां पे भी पैसा ऐंठने के लिए लोग उसके ऊपर केस पे आरोप लगाते जाते हैं। तो उस वाली चीज में शोएब ना फंस जाए जैसे इमरान खान फंसा है क्योंकि देशद्रोह का मामला था, फिर उसके अलावा बहुत सारे द्रोह उसके ऊपर लगा दी है। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।